चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 9 पर, और हम लोग का स्टार्ट है लिमिट। और लिमिट में हम लोग ने लगभग हर कुछ देख लिया था, ठीक है। सारे एक्सपेंशन फार्मूला, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, राइट। तो आज एक सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग चलेंगे कि लिमिट में कैसे प्रश्न और किस तरह के आते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहला, ऐसे तो हम कर चुके हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर किया जाए बात पहला, तो पहला टॉपिक आता है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यानी कि सीमा के अस्तित्व पर प्रश्न, सीमा के अस्तित्व पर प्रश्न। तो जैसे अगर हम लोग का क्वेश्चन कैसा रहता है सर, अगर पूछेगा एफ एक्स इक्वल टू, और यहाँ दे देगा ई के पावर 1/x प्लस ई के पावर -1/x, ई के पावर 1/x माइनस ई के पावर -1/x, x नॉट इक्वल टू 0। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सामना आप लोग का होने जा रहा है, और ये 0 x इक्वल टू 0। तो कह रहा देन लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू वाट, और ऑप्शन दिया है ए में कि 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और डी में दिया है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। हम हर एक टॉपिक पर एक या दो क्वेश्चन लेकर चलेंगे बाबू, ठीक है, क्योंकि फिर आप अपना क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लेकर चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पर क्वेश्चन कर चुका हूँ, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल केस में बनता है सर, ठीक है। तो आइए, कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो तो हम लोग डायरेक्टली लिमिट नहीं फाइंड आउट करते हैं। एक्स टेंस टू 0 है यहाँ पर, तो 0 का मतलब क्या है, 0 प्लस भी और 0 माइनस भी है, तो हम लोग LHL निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 0 माइनस, द लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। डैट मीन्स क्या मिला आपको, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h मतलब क्या, माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, राइट। और 0 माइनस BC में है, 0 प्लस BC में है, ठीक है। तो एक काम करते हैं सर, कैसे चाहते तो हम लोग डायरेक्ट लिमिट भी निकाल सकते थे, लेकिन नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ 0 है। और एक चीज़ और आपको पता चलेगा कि ये तो खैर दो फंक्शन है, कभी कभी एक ही फंक्शन रहता है, ठीक है, और आपको लिमिट पूछेगा, तो कैसे पता चलेगा सर कि इसका एग्जिस्टेंस चेक करना है, और कैसे पता चलेगा सर कि डायरेक्ट इसको निकालना है। तो अगर ऑप्शन में कहीं नन ऑफ दिस दिखे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, या डज नॉट एग्जिस्ट दिखे, तो एक बार आप जरूर लेफ्ट और राइट को याद कर लीजिएगा, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट दिखे और या नन ऑफ दिस दिखे और लिमिट x टेंस टू 0 हो, तो वहाँ पर जरूर लेफ्ट और राइट यानी एग्जिस्टेंस चेक किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन पकड़िए, तो यही फंक्शन है सर। यहाँ e के पावर -1/h हो जाएगा, प्लस जब माइनस यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और e के पावर 1/h माइनस में हो जाएगा, जब माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस में प्लस। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करते हैं सर, ठीक है। तो पहले बात करिए कि e के पावर 1/h है, यानी e के पावर 1/0 बनेगा। 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। ई का मान क्या है, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ी संख्या के पावर इन्फिनिटिव क्या बताए थे, इन्फिनिटिव होता है सर। तो इसमें हायर डिग्री हम लोग कॉमन लेंगे सर, इन्फिनिटिव वाला केस हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्योंकि जब इसमें माइनस लगा दीजिएगा तो ये 1/e के पावर 1/h हो जाएगा, डैट मीन से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव 1/0 हो जाएगा, यानी 0 है। तो एक काम करिए सर कि आप e के पावर 1/h कॉमन ले लीजिए। जैसे ही e के पावर 1/h कॉमन लीजिएगा, वैसे ही आपका बनेगा क्या, ये चीज़ इसमें भाग लगेगा, ठीक है, तो -2/h हो जाएगा। यानी e के पावर -1/h में अगर भाग देंगे e के पावर 1/h का, तो बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, e के पावर -2/h हो जाएगा। यानी यहाँ बना क्या, e के पावर -2/h प्लस 1, अब बटा में e के पावर 1/h कॉमन लिए हैं, तो बचेगा क्या, e के पावर -2/h अब -1, राइट। तो एक कट जाएगा सर, इन्फिनिटी फॉर्म। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे सर, तो वही
2/0 इन्फिनेटिव हो जाएगा ना, और e के पावर इन्फिनेटिव यानी कि e के पावर -2/h रहेगा, तो 1/e के पावर 2/h होगा, 1/e के पावर 2/0 होगा, 1/e के पावर इन्फिनेटिव हो जाएगा, e के पावर इन्फिनेटिव होता है 1/0 हो जाएगा, राइट। तो इतना लंबी चौड़ी कहानी है सर, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, +1 0 -1, डैट मीन्स इसका आंसर कितना है सर, -1 है। कितना आया, -1 है। यानी आपका सर LHL जो आ गया, LHL यानी F0- जो आ गया वो -1 आ गया। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है सर, नहीं है। अब हम निकालेंगे इसका RHL। क्या निकालेंगे, RHL। तो RHL भी अगर हम लोग का माइनस आ जाएगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा और इसका आंसर -1 होगा। लेकिन अगर नहीं आता है उस केस में डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो एक काम करिए, पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी साहब, तो अब हम बात करते हैं इसके राइट हैंड लिमिट से। जब तक हम उसकी बात नहीं करेंगे तब तक हम लोग की बात क्या है, अधूरी है। तो राइट हैंड लिमिट 0 प्लस, राइट, लिमिट h टेंस टू 0, f0 प्लस h, और f0 प्लस h अगर आप देखा जाए सर तो ये fh ही है, और लिमिट h टेंस टू 0 देखा जाए तो क्या हो जाएगा, वही बात है क्या कि कहा गया जहाँ x है वहाँ h रख देंगे, e के पावर 1/h -1/h -1/h, h टेंस टू 0 कॉमन ले लीजिए, क्या 1/h कॉमन लीजिए, तो 1 - 1 + 1 बटा में इसमें भाग लगेगा ना, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा e के पावर -2/h, नहीं समझे, बटा में e के पावर 1/h कॉमन लेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा माइनस। ये चीज़ जब इसमें भाग लगेगा तो देखिए e के पावर -1/h में अगर e के पावर 1/h से भाग दीजिएगा तो बेस समान है तो पावर घटेगा, तो e के पावर -1/h -1/h बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो हम इसलिए सेपरेटली बना रहे हैं -1 -1, ठीक है। इस तरफ जानते हैं, पढ़ने से आप और कमज़ोर हो जाइएगा, ठीक है। एकदम थोड़ा सा आप अपना माइंड को स्ट्रांग बनाइए। ये हो जाएगा कितना, e के पावर -2/h। अब देखिए सर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 1, और वही बात है सर 0 रखेंगे तो माइनस का मतलब बटा में हो जाएगा, ठीक है, बता है ये 0 हो जाएगा, 1 + 0 बटा में 1 - 0, डैट मीन्स कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि f0 माइनस जो आया ये -1 आया, f0 प्लस क्या आ गया, +1 आ गया, यानी LHL बराबर जो है नहीं है किसके, RHL के। तो हम लोग कहेंगे सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कहेंगे, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं सर, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बाबू यहीं पर हम लोग बात किए थे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, वहाँ भी हम लोग क्वेश्चन किए थे पिछले लेक्चर में, और आज हम लोग हर क्वेश्चन को टॉपिक वाइज देखेंगे। अब हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है क्या, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन x टेंस टू इन्फिनिटिव फॉर्म, यानी अगर x टेंस टू इन्फिनिटिव रहेगा तो उस केस में क्वेश्चन कैसा होता है सर, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। हाँ बाबू, तो अब बात करते हैं x टेंस टू इन्फिनिटिव फॉर्म, x टेंस टू इन्फिनिटिव फॉर्म, x टेंस टू इन्फिनिटिव फॉर्म बेस्ड ऑन क्वेश्चंस, ठीक है, बेस्ड ऑन क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन x टेंस टू इन्फिनिटिव फॉर्म। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं सर, तो देखिए इसका सिंपल लॉजिक क्या है कि टेकन हायर टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली एंड कैंसल्ड द कॉमन टर्म एंड सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूट द x टेंस टू इन्फिनिटिव फॉर्म, राइट। तो अगर बात किया जाए साहब तो कहता है इसका वर्किंग रूल में कि जब भी आपको इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव फॉर्म दिखे, ठीक है, तो आप क्या करें कि टेकन
टेकन कॉमन हायर डिग्री टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड सॉल्व इट, और उससे आप क्या करें, सॉल्व कर दें। जैसे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5x के पावर 4 माइनस 3x प्लस 2। अब हम लोग अगर बात किया जाए तो जैसे ही इसमें इन्फिनिटिव पुट करेंगे सर, तो इन्फिनिटिव के पावर 4 इन्फिनिटिव 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 में एक जोड़ेंगे तो इन्फिनिटिव मिला, नीचे भी सर वही आ रहा है, इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव, दैट मीन्स इन्फिनिटिव। ये बहुत बड़ा इन्फिनिटिव हो गया, पावर 4 है उसमें से इन्फिनिटिव घटेगा तो इन्फिनिटिव ही आएगा, तो जोड़ेंगे तो इन्फिनिटिव ही आएगा, ठीक है। एक तरफ से अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो इन्फिनिटिव में जोड़िए या घटाइए वो इन्फिनिटिव ही होता है। तो ऐसे सिस्टम के लिए क्या बनाया गया है मेथड बाबू कि आपको x टेंस टू इन्फिनिटिव फॉर्म में हायर टर्म जो है, हायर डिग्री टर्म को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या करना, सेपरेटली कॉमन लेना है, ठीक है। तो हमने सर यहाँ से क्या किया, x के पावर 4 कॉमन लिया, जैसे ही कॉमन लिया सर तो बचेगा क्या 2, और यहाँ सर 2 ठो कम है x के पावर 4 में से, तो 3 बटा में x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ सर एक भी नहीं है सर, तो यहाँ टोटल से भागा दे देंगे, बैलेंस कर देंगे, ठीक है। अपॉन हम लोग का x के पावर 4 5 माइनस 3 x के पावर कितना 3 हो जाएगा, अब प्लस 2 x के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया सर। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कि लिखा है सॉल्व इट, ठीक है। तो इसको डाल दीजिए 2 प्लस 3 बटा में इन्फिनिटिव का स्क्वायर 1 बटा में इन्फिनिटिव के पावर 4, अब 5 माइनस 3 बटा में इन्फिनिटिव का क्यूब और 2 बटा में इन्फिनिटिव के पावर 4, डैट मीन्स क्या मिला 2 प्लस 3 बाई इन्फिनिटिव का स्क्वायर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के पावर 4 इन्फिनिटिव, और ये आपका हो गया 5 माइनस 3 बाई इन्फिनिटिव का क्यूब इन्फिनिटिव, और ये आपका हो गया 2 बटा में इन्फिनिटिव। और मैं बता दूं कि आपको पता ही होगा कि 2 प्लस किसी भी संख्या में अगर इन्फिनिटी भाग देंगे 0 0 5 माइनस 0 प्लस 0, यानी कि 2 बटा में क्या मिला 5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया भाई 2/5, ठीक है। तो एक मेथड ये हो गया, एक तरीका और हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। आगे जब पढ़ेंगे तब यल हॉस्पिटल रूल, यानी ये क्वेश्चन यल हॉस्पिटल रूल से भी बन सकता है। फिलहाल हम लोग इस तरह देखेंगे। फिर देखिए सर, इसी क्वेश्चन को अगर हम यहाँ इस बॉक्स में बनाएं कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव है, और यहाँ मैंने 2x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ दे दिया 5x के पावर से ही 6 कर दिए, ठीक है, और माइनस 3x प्लस 2 कर दिया, राइट। यानी 1 डिग्री जो है डिनोमिनेटर का मैंने बड़ा कर दिया। तो उस केस में सर जी हम लोग क्या करेंगे कि फिर वही कहानी कि हम लोग हायर डिग्री न्यूमरेटर का और हायर डिग्री डिनोमिनेटर का, यानी होता है ना कोई गांव बहुत बड़ा होता है और कोई गांव बहुत छोटा होता है, तो दोनों गांव के जो राजा होते हैं, मुखिया होते हैं, उनको बुलाया जाए, हर गांव के मुखिया को बुलाया जाए। तो वहाँ पर गांव बड़ा हो या छोटा हो, जो मुखिया वो मुखिया है, उनको बुलाना है। तो बात वही है सर, ठीक है। जो प्रधान है, इसमें प्रधान कौन है, इसका इस न्यूमरेटर का प्रधान x के पावर 4 है, और डिनोमिनेटर का प्रधान क्या है x के पावर 6 है। तो दोनों को सेपरेटली आप कॉमन ले लीजिए, तो 2 बटा में कितना, कुछ नहीं 1 हो जाएगा, 1 तो है ही नहीं, चलो प्लस 3 बटा में x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 बटा में x के पावर 4 हो जाएगा साहब, और यहाँ x के पावर 6 कॉमन लेंगे तो 5 माइनस 3x के पावर 5 हो जाएगा, प्लस 2 बटा में x के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया सर, 1/x स्क्वायर बचा, यहाँ पर सर 2, ये 0 0, और यहाँ पर हो गया कितना 5 0 ये 0, क्योंकि फिर वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं नीचे में। यानी आपका 2/5 इंटू x टेंस टू क्या है इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव का स्क्वायर डैट मीन्स क्या हो गया 2 बटा में 5 गुणे 0, डैट मीन्स 0 हो गया इसका आंसर, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बाबू 0 हो गया, यानी सेम कहानी आपका यहाँ पर है, ठीक है। अब अगर बात किया जाए तो पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद मैं एक आपको रिजल्ट दूंगा, यानी ट्रिक दूंगा, और रिजल्ट ट्रिक के माध्यम से आप 4 चांद लगा लेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। लिखिए इसको,
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बाबू कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव और x के पावर 7 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटा में x के पावर 4 प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये भी इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव फॉर्म बन रहा है और यहाँ से भी हम लोग हायर डिग्री कॉमन लेंगे, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव x के पावर 7 लेंगे सर, तो क्या बचेगा 1 माइनस 3x के पावर 5 प्लस 2 बटा में x के पावर 6 प्लस 1 बटा में x के पावर 7, जितना कम रहता है उतना से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़े सर, तो यहाँ x के पावर 4 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस 2 x के पावर कितना q 1 बटा में x के पावर कितना 4, ये कितना कट जाएगा सर 4 ठो, तो यानी 3 ठो बचेगा और 1 यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 0, थोड़ा सा शॉर्ट मार दिए हम लोग, और 3 प्लस 0 प्लस 0, डैट मीन्स क्या आ गया आपका x क्यू बटा में कितना आ गया 3 आ गया। x का मान क्या है विद्यार्थी, x का मान आपका इन्फिनिटिव है, यानी इन्फिनिटिव का क्यू बटा में 3, यानी इन्फिनिटिव का क्यू इन्फिनिटिव बाई 3, इन्फिनिटिव में 3 से भागा देंगे तो क्या होगा इन्फिनिटिव होगा, यानी आपका इसका आंसर क्या आ गया इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखा जाए कि अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन किया, पहला क्वेश्चन का आंसर आया 2/5, ठीक है, जो भी है, दूसरा का 0, तीसरा का इन्फिनिटिव। इसका एक ट्रिक बन रहा है सर, ज़बरदस्त ट्रिक है, ट्रिक व्हेन x टेंस टू इन्फिनिटिव फॉर्म। इसके केस में जब आपका इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव फॉर्म बनता है तब अगर कहता है सर a0 मतलब 0 नहीं होना चाहिए, x के पावर m हो प्लस a1 x के पावर m माइनस 1 हो प्लस a2 x के पावर m माइनस 2 हो प्लस डॉट डॉट कहाँ तक am हो, और बटा में साहब अगर हम लोग का अगर बात करें कि b0 का मतलब b 0 नहीं है, ठीक है, n b1 x के पावर n माइनस 1 b2 x के पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक bn, ठीक है। और लिमिट x टेंस टू क्या है इन्फिनिटिव है, x टेंस टू क्या है इन्फिनिटिव है। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर ये ट्रिक कहता है कि अगर आपका m का मान अगर n से क्या हो बड़ा हो, यानी कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, तो उस केस में इसका आंसर क्या आएगा इन्फिनिटिव आएगा। और अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, उस केस में आपका 0 आएगा सर जी। और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, उस केस में कोफिशिएंट ऑफ x के पावर m बटा में कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n, यानी a0 बटा में b0 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी इस माध्यम से आपका कोई भी क्वेश्चन का सवाल का आंसर आपके पास विद इन सेकेंड में आएगा। जैसे अगर बात करें लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव 2x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 बटा में 3x के पावर 4 प्लस 3x प्लस 2 हो, तो उस केस में से दोनों का डिग्री क्या इक्वल है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा डायरेक्ट 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में सर जी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, यहाँ दे दिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अब बटा में 4x क्यूब प्लस 7x प्लस 5, उस केस में सर जी यहाँ बड़ा हो गया, इसका आंसर 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे दे सर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, ठीक है, अब 5x के पावर 7 माइनस प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटा में यहाँ दे दिए 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, उस केस में से ऊपर की डिग्री क्या होगी बड़ा आ गया, नीचे का टर्म है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चंस के माध्यम से आपने क्या देखा कि मेथड से भी देख लिया कैसे निकलता है और ट्रिक भी देख ली कि कैसे होता है सर। तो कैसा भी क्वेश्चन हो हम लोग आराम से उसको बना सकते हैं। जैसे मेरे पास अगर यहाँ क्वेश्चन दे दे, ठीक है, यहाँ बॉक्स में कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव x माइनस 1 बटा में 2x माइनस 3 अब बटा में 5x माइनस 1 बटा में 3 या x माइनस 3, उस केस में अगर देखा जाए तो फैक्टराइजेशन है, ठीक है, मैं फैक्टर फॉर्म में है, लेकिन अगर गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा
और यहाँ गुणा करेंगे तो 5x² आएगा। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। उस केस में हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करना कॉमन लेना बहुत लफड़ा का काम है। उस केस हम लोग क्या करेंगे सर, डिग्री इसका दोनों का क्या है, समान है सर, तो हम लोग कोफिशिएंट इक्वेट कर लेंगे। जब गुणा करें तो 2x² आएगा, मिलेगा क्या 2, और यहाँ गुणा करें 5x² मिलेगा क्या 5, आंसर सर 2/5 हो जाएगा। तो इस लहजे से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में आग लगा देंगे, धुआं लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप तूफान की तरह क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, चुटकी का काम चुटकी में। पहले इसको लिखिए, तब इसको हम लोग कातिल तरीके से क्वेश्चन को हम लोग उड़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लिखिए जल्दी। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन का लाइन लगा हुआ है सर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n² प्लस n प्लस 1 बटा में 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट कहाँ तक 2n माइनस 1 तक जनाब, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले सर इस सीरीज को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये ऑलरेडी AP में और इनका AP में है सर, तो हम इसका सम हमें पता है सर कि सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है सर जी, n² होता है, राइट। और इसकी डिग्री दोनों की क्या होगी, सेम होगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, हो गया। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें सर, तो फिर इसी तड़ातड़ी में अगर मेरे पास क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए 3n² प्लस 2n प्लस 1 बटा में इश्यू कर दें कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस कहाँ तक 2n माइनस 1, तो उस केस में सर वही कहानी है, 3n² प्लस 2n प्लस 1 अपॉन an², फिर बराबर हो गया सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात किया जाए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगर हम कह दें कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n² प्लस 2/n² प्लस 3/n² प्लस जोड़ो कहाँ तक n/n², और यहाँ पर n टेंस टू क्या है, इन्फिनिटिव है। तो सिंपल तरीका है सर इसको उड़ाने का, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, n² एलसीएम ले सकते हैं, और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस जोड़ो कहाँ तक n, ठीक है। और हम लोग जानते हैं सर सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई कितना 2, और नीचे सर जी n² इंतजार कर रहा है, मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा सर, n² प्लस n बाई 2n²। सर डिग्री दोनों का क्या हो गया, समान हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन हम लोग को मिलेंगे जो कि हम लोग चुटकी का काम क्या कर सकते हैं, चुटकी में कर सकते हैं, ठीक है। तो मज़ा आ रहा होगा सर, इसको पहले लिखिए और क्वेश्चन को हम लोग धकाधक उड़ाते हैं। देखिए, फिर इसी तड़ातड़ी में सर क्वेश्चन आता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/3 प्लस 1/3² प्लस 1/3³ प्लस डॉट कहाँ तक 1/3 की पावर कितना n। आप इसको कई तरीका से बना सकते हैं, ऑलरेडी ये GP है सर, ठीक है, ऑलरेडी क्या है GP है। तो आपके पास कई ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है सर कि n का मान क्या है, इन्फिनाइट तक इनको जोड़ना है, ये तो बात पता है। तो पहले GP को n टर्म तक जोड़ दीजिए सर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी याद है 1/3 फार्मूला है ना, a इंटू आर के पावर नहीं 1 माइनस आर बाई, हाँ r के पावर n बटा में 1 माइनस 1/r, ठीक है, ये फार्मूला होता है 1/3। और यहाँ देखिए 1/3 क्या है, 0 1 के बीच में है, 0 1 के पावर बीच, 0 1 के बीच के पावर अगर रहेगा इन्फिनिटिव तो इसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है सर। तो इसके पावर अगर इन्फिनिटी रखिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, यानी 1/3, और ये हो जाएगा 1/3 के पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 3 में से जाएगा 2 बटा में 3, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। या मेरे को सर यस इन्फिनिटी का फार्मूला ही पता है सर, किसी GP को अगर इन्फिनाइट टर्म तक जोड़ना होगा तो याद आ रहा है, मैंने फार्मूला था a बटा में 1 माइनस r, अरे बोलो, तो a का मान 1/3, r का मान 1 माइनस 1/3 हो जाएगा 1/3, 2/3, 3 से 3 कट जाएगा 1/2। तो आप समझ लो बात वही हुआ है सर, और बात यही हुआ है सर, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट बनाओ चाहे इनडायरेक्ट बनाओ, ठीक है। ये लिमिट का हो गया, यही काम यहाँ करके 0 किया गया था, ये भैया 1 में सर आया था, और यहाँ हम लोग प्रोसेस से चल रहे हैं। तो दो मेथड आप लोगों के पास है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करिए, राइट डाउन करिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। लिखिए
हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू आपका आता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 माइनस n के पावर 4 प्लस 8/1 माइनस n के पावर कितना 4, ठीक है, प्लस डॉट डॉट कहाँ तक n³ 1 माइनस n के पावर 4, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन है। देखिए ये सारा क्वेश्चन फिर आपको आ जाएगा इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, देखा जाए वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, आप यहाँ से कॉमन ले लो जनाब, 1 माइनस n के पावर 4 आपको मिलेगा 1 + 8, और 1 के बाद 8 है और यहाँ q है तो कुछ कुछ हो रहा है सर, यहाँ पर 27 ही आएगा। अरे बोलो n³ आ गया, तब इस सबको हम लोग q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 का q है, 2 का q है और 3 का q है, डॉट कहाँ तक n का q है, बटा में कितना 1/n के पावर 4, ठीक है, 1 माइनस n के पावर 4, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया जनाब। और सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड है 1 माइनस n के पावर 4, मल्टीप्लाई करो n² n + 1 का होल स्क्वायर, और ये बाई 4 हो गया, 1 माइनस n के पावर 4 हो गया। ऊपर भी कितना डिग्री है सर, 4 डिग्री है, a² + b² 2a भी करिएगा तो n² यहाँ मिलेगा, n² यानी n के पावर 4 ऊपर भी है, और नीचे से जी क्या है माइनस n के पावर 4 है सर, -4 इंटू n के पावर 4 है, यानी n के पावर 4 ही है, लेकिन उसके आगे तो ऊपर n के पावर 4 में कुछ नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा, और नीचे जब मिलेगा तो -4 मिलेगा, यानी इसका आंसर -1/4 हो जाएगा। अब सोचिए कि ये ट्रिक नहीं रहता तो आपका कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ट्रिक नहीं होता तो आपका कहानी यहाँ से क्या होता है, स्टार्ट होता है कि इसको ब्रेक करते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक है, फिर कैंसिल करते हैं, फिर n का मान इन्फिनिटी रखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, इस टाइप का उसको करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, और बहुत मज़ा आ रहा है सर, ठीक है। अब थोड़ा सा इस सीरीज से हटकर अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे फैक्टोरियल में कैसे बनाएंगे, या रेशनलाइजेशन रूट में रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको लिखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी √3n² -1 माइनस √2n² -1 अपॉन 4n + 3, ठीक है सर जी। ये इन्फिनिटिव का स्क्वायर इन्फिनिटिव का वर्गमूल भी इन्फिनिटिव ही होता है, ठीक है, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव यानी इन्फिनिटिव फॉर्म है सर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कैसे इसको ब्रेक करेंगे सर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, आप n² क्या करेगा, हायर डिग्री कॉमन लीजिएगा, यहाँ पर ट्रिक आपका काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कॉमन लीजिएगा तो n² जब कॉमन लीजिए तो बाहर n निकलेगा, और 3 - 1/n² हो जाएगा सर, और माइनस यहाँ पर भी n² कॉमन लीजिएगा तो बाहर क्या आएगा, n आएगा, और 2 - 1/n² हो जाएगा सर। अब बटा में इसमें से n कॉमन ले लीजिए तो 4 + 3/n हो जाएगा सर। सबका n कॉमन ले लीजिए साहब, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और n जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 1/∞ का स्क्वायर, और √2 - 1/∞ का स्क्वायर, अब बटा में n, अब 4 + 3/∞। तो कैसा भी सवाल हो सर आपका बन जाएगा, 3 - 0 और 2 - 0 बटा में कितना 4 + 0, डैट मीन्स क्या हुआ सर, √3 - √2 बटा में कितना 4, डैट मीन्स 1/4 इंटू √3 - √2। ये आपका ऑप्शन हो गया नंबर सी, जो भी आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, देखिए नेक्स्ट आता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल n + 2 प्लस फैक्टोरियल n + 3 अपॉन फैक्टोरियल n + 4। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन से पहला हम लोग का पढ़ने जा रहा है। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सर रिड्यूस करेंगे, ठीक है। यानी ये हम लोग का लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो है साहब, लेकिन अपने आप में एक चैलेंज ही क्वेश्चन है। हम लोग अपने भाषा में आते हैं सर, n + 3 बटा में n + 4, ये बुक की भाषा है, ये हम लोग की भाषा है सर, ठीक है। कैसे रिड्यूस करते हैं साहब, तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन से पहले हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जिन बंधुओं को फैक्टोरियल ब्रेक करने आता है वो बंधु क्वेश्चन को बनाएंगे, जिन बंधुओं को फैक्टोरियल ब्रेक नहीं करने आता वो बंधु क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, ठीक है। इन्फिनिटिव + 2 इन्फिनिटिव भी हो जाएगा, फैक्टोरियल इन्फिनिटिव का फैक्टोरियल इन्फिनिटिव ही होगा सर जी, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव फॉर्म।
अब देखिए इसको कैसे ब्रेक करते हैं सर, सबसे बड़ा कौन है, ये है, और सबसे छोटा कौन है, ये है। तो सबसे छोटा में ब्रेक करेंगे, n+2 रहने दीजिए, n+3 और एक ठो कम होगा तो क्या हो जाएगा n+2, और ये n+4 है। तो इसको एक काम करिए कि n+4 इंटू n+3, एक ठो कम होगा तो n+2। अब जो है n+2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, ऊपर क्या बचेगा सर, कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यानी 1 + n+3 हो गया, और जनाब यहाँ हो गया n+4 और n+3। तो यहाँ हो गया सर जी n+ कितना 4 हो गया ऊपर में, और नीचे हो गया n+4 इंटू n+3। ये बेसब्री से इंतजार कर रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बटा में n+3 हो गया सर। n का मन क्या है, इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटी +3, इन्फिनिटी में 3 जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी में 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर। यानी रिक्वायर्ड आंसर हम लोग का क्या मिलेगा, 0। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिवीजन में रखिएगा, और कंपटीशन में दिल खोल के पूछता है क्वेश्चन ये सब, ठीक है। तो इसको आप लोग राइट डाउन करिए। हाँ, तो चलते हैं बाबू, अब आता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ जेड होगा ना, है फैक्टराइजेशन की यस होगा, है हाँ, दोनों लगा सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि जैसे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो, क्या हो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो, है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी नहीं सर जी, हम लोग के पास क्या आ जाए, जैसे 1 माइनस लिमिट x टेंस टू क्या हो, सॉरी यहाँ 3 है, x² - 9 ना देकर आप कर दीजिए x के पावर 4, x के पावर 4 - 81 बटा में x माइनस कितना 3। तो ये 0/0 फॉर्म है सर। तो यहाँ पर फैक्टराइज कर दीजिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी 3, x के पावर 4 - 3 के पावर 4 या x - 3। देखिए बाबू, इसको ब्रेक कर दो, a x का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर बटा में x - 3, यानी a² - b² क्या हो जाएगा, a + b इंटू a - b बटा में x - 3। अब इसको ब्रेक कर दीजिए सर, लिमिट x टेंस टू 3, x² + 9 और a + b इंटू a - b फिर हो गया बटा में x - 3, और इसको क्या करिए, ब्रेक कर दीजिए, और 3 का स्क्वायर + 9, 3 + 3, तो कितना हो जाएगा आपका 9 9 18 अगुणे कितना 6, तो कितना हो जाएगा 108 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा कहीं गलती नहीं ना है। तो इस टाइप का हम लोग को क्वेश्चन को जब भी आता है फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं, और जो इसका डिनोमिनेटर उसमें कहीं ना कहीं क्या रहता है, छिपा होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। देख लीजिए, चलिए लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू π/2 और 1 माइनस साइन QX अब बटा में cos² x। देखिए साहब, फॉर्म चेक करिए, साइन 90 का मान क्या होता है 1, 1 का क्यूब 1, 1 में से बन जाएगा 0, cos 90 का मान 0, 0/0 फॉर्म। तो आप लिमिट को फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही सर क्यू है वहाँ पर 1 क्या करेगा, इच्छाधारी की तरह अपने आप पर भी क्यू चढ़ा लेगा, 1 का क्यू माइनस साइन का QX अपॉन कॉस को भी बदल देंगे 1 माइनस sin² x। अब AQ माइनस BQ का फॉर्मूला होता है साहब, क्या होता है, a माइनस बी इंटू a² प्लस b² अब प्लस AB, नहीं अब बटा में नीचे a² माइनस b², a प्लस b इंटू क्या हो जाएगा बाबू, a माइनस b, और यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x का मान π/2 रख दीजिए, 1 प्लस sin² π/2 प्लस sin π/2 अपॉन 1 प्लस sin π/2, यानी ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 बटा में 1 + 1 यानी 3/2। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, और आज के लिए इतना ही बाबू, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं और करता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।